राम सार राम सत्स्वरूप निज नाम केवल पंजने सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतु सब परम धर्म कुल जिनांत निरंतरम सो योगिनम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद करनाय नमस्ते नमस्कारम से जयति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम जगत सदृशम तत्प्रसादि तुम नित्यम अखिलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरुतम चैतन्यम साक्षम व्योमातीतम जन्म नादिंद फलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु सद्गुरु प्रणाम नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी में सार बंद राम सद्गुरु के सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयालु को तेरे दे पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती का गदन सब बन कलम घटान सात समुद्र शाही सतगुरु को मिले हे सतगुरु अंतर ज्ञान घट घट के जाने बाबा हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा तो रक्षा तो रक्षा। अथय मिनखा दे गुण काल चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं इस मिनख में नर शरीर में कितना गुण भरा हुआ है। सदगुरु देव परमात्मा आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म होती हुई है जोड़े में कैसे आई? माया ब्रह्म का जोड़ा बना और इस माया ब्रह्म के जोड़े में आन जार आन देव आन धर्म तीनों पैदा हो गए। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर भगत पहले हो जावे तो जगत बिना भगत कैसे हो? सांच पहल होवे तो झूठ को आने ही नहीं देवे। पुरुष पहल हो तो स्त्री को आने ही नहीं देवे। सुखराम जी महाराज जी अगर गुरु हो जावे तो किसको शिष्य बनावे और शिष्य है तो ज्ञान किससे ले? तो महाराज फरमाते हैं ये सब चीज जितनी भी होती है ये सब जोड़े होती है, जोड़े उपजती है और जोड़े ही रहती है। सुख दुख जोड़े रहता है, शुभ अशुभ भी जोड़े रहता है, देवता राक्षस भी जोड़े रहते हैं, माया ब्रह्म जोड़े आएगा और फिर शरीर के अंदर समझेगा आन जार कौन है, आन देव कौन है, आन धर्म कौन है। जब वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र भगवान को केवल भक्ति का जोड़े का भेद दे दिया, जोड़े रटने का ब्रह्म के नाम का और केवल्य निज नाम का, श्वासों सांस रटने का जब भेद बताया वशिष्ठ मुनि ने तो महाराज परमात्मा 4 अरब जोड़े हुए, 52 और 53 और फिर 54 और 55 ये भी जोड़े हुए हरफ। तो महाराज परमात्मा जोड़े कब हुए? तो उनको जोड़े होने से ब्रह्मांड में जब नियंत्रण आया तो ब्रह्म नेत्र खुल गए। किससे? ब्रह्म विचार ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म नेत्र खुलते हैं। महाराज ने ब्रह्म विचार का अंग बनाया है, ब्रह्म ज्ञान का बनाया है, ब्रह्म भेद का, ब्रह्म भक्ति का। तो ब्रह्म भेद और ब्रह्म भक्ति तो पहले ब्रह्म विचार ब्रह्म ज्ञान आएगा, जब आएगा पहले वो भी जोड़े है। तो महाराज फरमाते हैं कि ये जोड़े का काम कब होता है, समझ कब आती है कि माया ब्रह्म का पंच तत्व का नौतत्व लिंग शरीर का जोड़ा बनता है। 25 प्रकृति है नौतत्व लिंग शरीर के साथ है, पंच तत्व जड़ वायु पृथ्वी अग्नि आकाश। तब ये रटना कर सकता है, तब ये जोड़े की समझ कर सकता है। तो जब सब देव खड़े हो गए कि ये तो ध्यान करके बैठ गए, अब रावण को कौन मारेगा, हमारा कार्य बिगड़ रहा है, इसके लिए अवतार हुआ। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा
कि हट चट पड़े रावण को मारो, फिर ध्यान लगाओ। तब रामचंद्र भगवान ने कहा, पार ब्रह्म के चरण तज असुर न मारो जाए। पार ब्रह्म के चरण छोड़ो और असुरों को मारो नहीं। और फिर आताश कहो शरीर कौन विद काट्यो जाए। रावण का मेरा शरीर में कोई फर्क नहीं है, रावण की आत्मा में मेरी आत्मा में कोई फर्क, कैसे मारू मैं। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे राम, रावण को नहीं मारना है, मैं आत्मा पे कोई चक्कर करना है। तेरे को तो जो अंदर में बुरे विचार हैं, बुरे लक्षण हैं, बुरी वृत्तियां, उनको मारना है। न रावण को मारना है, न आत्मा को छेड़ना। तो बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां कौन है? अंदर में आन जार है। इनको तो छोड़ना है, निकालना है शरीर से, और आन देव और आन धर्म से अलग होना। आन देव है पंच तत्व, और आन धर्म है प्रकृति का जो शरीर बना हुआ है, मन, विचार, श्वासा, इंद्रिया, इच्छा, ये सब आन धर्म के साथ बने, प्रकृति का शरीर है। जब तक तो नौ पंच तत्व से पहले अलग होगा और फिर नौ तत्व लिंग शरीर, उसके लिए तेरे जोड़ा चाहिए। माया ब्रह्म का जोड़ा है, ज्ञान कतने के लिए, भजन करने के लिए, रटना के लिए। इसी प्रकार इधर भी जोड़े रटे दम को साजे लेवे सासों सासा। जोड़े रट, रकार मकार जोड़े, कागलिया जिभ्या जोड़े, सांसों सांस जोड़े। तो जोड़े रटे, कागलिया यानी अजप्पे के साथ, दम के साथ, कागलिया की धुन के साथ, रकार मकार जिभ्या होठ से। और जब धुन के साथ रटेगा तो ऊंसा सांस आएगी। तो इसमें भी महाराज फर्क बता रहे, ओम सोम का जप्पा जप्पा करते हैं, उसमें अंक नहीं आता रकार मकार, तो वो 54वां प्रकट नहीं होता है। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, ये जोड़े सत्स्वरूप और ब्रह्म दोनों जोड़े 54वां और 55वां गुण कब होगा? कि 52 53 जोड़े होंगे। 52 में रकार मकार आता है और 53 में ऊं सांस आता है। तो सांस से तो 52 बोले जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि 52 हरप बायरो 53 गयो न जाय। सुन ज्ञानी सुख राम के समझ सोच मन माय। 52 अक्षर की जब रचना नहीं करोगे, रकार मकार की 52 अक्षर में ररो ममो दो अक्षर है, सब वेदा में सार, सारा वेदों का सार है रर। इसकी तो जब रचना नहीं करेगा दो अक्षर के, तो 53 धारण कर नहीं सकता। 52 अक्षर बायरो 53 गयो ने जाए। ऊंसा सांस लिबन जो जोड़े है वो नहीं होगा। और 53 जोड़े हुए बिना, ये ज्ञानी तो सोच समझ, क्या समझ? तो 52 परे 53 अंचर सो सादम होई। कह सुखराम 88 आगे फिर हरफ है दोई। 54 और 55 दो हरफ हो रहे, वो लिखने में नहीं आते हैं। 53 भी उस सांस में आता है, लिखने में नहीं आता है। 52 अक्षर ही लिखने में आते हैं कागज पे। बोलने में भी 52 अक्षर आता है, और अक्षर के बिना 53 में आवे नहीं उस सांस। और फिर न 54 प्रगट हुए ब्रह्म विराट से ले अक्षर, वो आत्मा का कन्या का बालक। बालक से पुरुष से सगाई होगी ना आत्मा कन्या की, तब पीछे फेरे होके ससुराल जाएगी, तब वो स्त्री पुरुष कहलाए, तब परमात्मा रूप आत्मा कहलाए। तो 54 में आता है शरीर के अंदर पंच तत्व में, नोतर लिंग शरीर के साथ रहता है जब तक 54 है। और जब आन धर्म और आन देव से अलग हो जाएगा तब 55 है। तो 54 55 जोड़े है, 52 53 जोड़े है, सांस उसास जोड़े है, रकार मकार जोड़े है, कागलिया जिभ्या जोड़े है। तो इन दो हरफ का जब संग होगा, तो संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के नहीं भजन की चीत। भजन की चीत जब घट में होगी कि पहले तो ऐसे चारों हरफ का संग हुए जोड़े का,
फिर इसका ज्ञान ब्रह्म विचार समझ आवे तब ब्रह्म नेत्र खुले। आज कई भजन करने वाले, कई वाणी बाँचने वाले हैं, किसके ब्रह्म नेत्र खुले? सब ज्यादा कर 1000 में 999 बाँचने वाले बोलते हैं आन देवता को छोड़ दो। कभी भी नहीं कहते एक आन जार को छोड़ दो, आन जार को निकाल दो, कोई नहीं कहता। आन देवता तो देवता छुटे हुए, देवता क्या छोड़ना। आन देव में इस पंच तत्व को छोड़ो, पंच तत्व से अलग हो, छोड़ना क्या। और फिर नौतत्लिंग शरीर से अलग हो, यानी आन धर्म से। आन धर्म नौतत्लिंग शरीर के साथ है, बोले सातवां निकल जावे तो भी, पंच तत्व से अलग हो जावे तो भी नौतत्लिंग शरीर के साथ, जब तक जन्मना मरना छूटने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं सत्संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के, नहीं भजन की चीत। तो सासा संग सुख राम के, राम नाम लिव होय, तो 53 के क्या चली, ले 55 को जोय। राम नाम लिवन सिमरन होगा तो 53 का क्या, वो सांस सांस चलता रहेगा। और 54 आके सारे शरीर में उमा हो जाएगा नियंत्रण, और उमा होके अड़वा फाड़ निकल कर और विधेय मंडल में घर कर लेगा 55 में ले जाके, और आत्मा चेतन को अपने संग मिला। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 55 में कब समाएगा, ररे ममे बिन मन न सो, ते नर रहे समाए, बेहद में सुखराम के, बेहद कदे न जाए। रर्रा मम्मा जिसने रटना बंद कर दिया, और 53 में उसास में रास में इसमें समय रहता है, उसका बस मानसिक जप करता रहता है, चित्त से चिंतन करता रहता है, ध्यान करता रहता है, वो कभी भी बेहद को हद को लांग नहीं सकता। हद मने प्रकृति, बेहद मने त्रिकुटी। त्रिकुटी प्रकृति से अलग नहीं जा सकता, न आनदेव से अलग होगा न आन धर्म से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ररे ममे बिन मन न सो, ते न रहे समाई, बेहद में सुख राम के, बेहद कदे न जाए। राम नाम सुख राम के, रटे प्रीत सो आय, तो मोख मगध की क्या चलिए, ले 55 को जो। परम पद मोख में चला जाए। पर सदगुरुदेव फरमाते हैं कि यहाँ सब छोड़ना पड़ता है, कामना वासना छोड़नी पड़ती है, मान सम्मान मोह ममता इसको त्यागना पड़ता है, तब परम मोक्ष में जाए। तो त्यागे कैसे, सामला नहीं त्यागे तो मैं कैसे त्यागूं। तो सामले को तेरे को मोक्ष ले जाना है कि तेरी आत्मा को ले जाना है। सामले के ऊपर क्यों है। कई जने कहते हैं हमारे को तो वाणी इतने बाँचने वाले, इतने भजन करने वाले, कोई मोक्ष में जाता हुआ नहीं दिखता है। कई भजन करने वालों ने, वाणी बाँचने वाले जो राम चौकी में महाराज फरमाते ट्रस्ट बने हुए हैं, उन्होंने भी ये बात बोली। तो मैंने कहा मेरे को तो बहुत दिख रहे हैं जाते हुए, एक मैं नहीं दिख रही। तो खुद का तो क्या पता, राम जी जाने, राम तेरी दाई पड़ेगी, राम जी की मर्जी होगी तो ले जाएंगे, नहीं मर्जी हो नहीं सही, बस हमारे को तो राम नाम रटना है। और कई रट रट करके मोक्ष में जा रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं तो मतलब है आपको खुद को ही नहीं जाना तो क्या दिखेंगे। ब्रह्म विचार ब्रह्म ज्ञान की समझ होगी, जब दिखेंगे तब ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, तब दिव्य दृष्टि का आनंद आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मान बढ़ाई चाय है, तब लग संग न जाए, भावे तो सुखराम के, बुद्ध बलि नर को। बोले बुद्ध बलि नर हो, बहुत जबरदस्त बुद्धि तीव्र हो, एक एक रथ में हजार हजार रथ निकालता है, परंतु मान बढ़ाई चाय है, तब लग ये ब्रह्म विचार ब्रह्म ज्ञान का शंका मिटने वाली। उसको यही दिखेगा कोई जाता हुआ दिख नहीं रहा,
जब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो संख भाग्यो सांसो मिट्यो, चाय गई सब ऊट, बानर को सुखराम के, तीन लोक में छूट। संख मिटी, शंका भाग गई रटना में, कोई प्रकार की शंका नहीं है। सांसा मिट्या, मान सम्मान का, पूजी होने का, मेरी बड़ाई का, गुरु बनने का, ये सांसा मिट गया। किसी की जरूरत नहीं रेत के पूंजरे को क्या करना, ये तो मट्टी होगी, मट्टी है ऐसा समझे खुद के शरीर को। तो चाय गई सब उठ, ये चाय ना सब उठ जाती है, इच्छा फिर सो जाती है, भाप जाती है। तो बानर को सुखराम के, तीन लोक में छूट, उसको फिर छूट मिल जाती है, अपने आप परमात्मा उसका कार्य कर लेता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम, साचा संग सुखराम के, सरया सकल विद काम। सारा ये कार्य कब सस्ता है, तो लिव बन सिमरन होता है। और लिव बन सिमरन कब होता है, ज्ञान का संग करेंगे, ब्रह्म विचार का, ब्रह्म ज्ञान का संग करोगे, ज्ञानी का संग करोगे, जब कुछ होने वाला नहीं। ज्ञान का संग करोगे तब ये गुरु ज्ञान समझ में आएगा, आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक आएगा, तब महाराज फरमाते हैं लिवबन सिमरन होगा। और लिवबन सिमरन से निरंजन राम, साचा संग सुखराम है, सरया सकल विद। 54 और 55 का जब गुण आ गया, निज नाम का, और निराधार अगम आवाज का, अगम आवाज है 55 में, और प्रकट होकर के भंवर गुफा तक केवल की बारी तक रहता है, वो 54 तक है। ये दोनों का मेल है, रटना का और ऊंच सांस का, 52-53 का, और फिर 54-55, ये जोड़े हैं सब। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि सत्य स्वरूप ब्रह्म रे, जोड़े तो ही हो। सुखराम कहे जोड़े पैदा हुए, सत्य स्वरूप ब्रह्म रे। हे पंडित कहूं तो, हे पंडित मैं तेरे को कह रहा हूं कि ये जोड़े ही पैदा होते हैं। और जब ये पैदा होते हैं तो या नैना नहीं देख हूं, अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सो देख कर अब वाकत हूं बैन। या नैना से नहीं देखा है 55 को, सूरत से देख करके मैं आपको ये, हे पंडितों, हे पिंड में रहने वाली आत्माओं, आपको मैं ये ज्ञान जब समझा रहा हूं, तब सुखराम जी कह रहे हैं ये मिनका देही का गुण है जबरदस्त। अगर इसमें सफल हो गए तो वापिस माया ब्रह्म में, आन देव में, आन धर्म में, आन जाट तीनों के संग नहीं आएगी, और सुख दुख से अलग हो जाएगी। ये ऐसा जबरदस्त संतो भाई, ऐसा नाम कहावे, जो कोई समझ सूरज उड़ धारे, सब सुख हाजिर आए, समझे सुलझे और धारण करे। तो और सकल विद करने साध्या, एक एक फल लागे, और निज तत् नाम अरदुर धार्या, अनंत असंग फल जाएगी। और करने से एक एक फल की प्राप्ति होगी। और निज तत्व राम नाम सांसों सांस लिवबन सिमरन करेगा, तो निज तत्व सत्स्वरूप का जब जागृत हो जाएगा, तो अनंत असंग फल की जागृति, अपने आप अनंत असंग, अपने आप परमात्मा संभालेगा, और आत्मा परमात्मा में बीच। तो हे नरदेह धारण करने वाले पंडितों, पिंड में रहने वाले सुनो, तप कर राज रूप तीरथ कर, पर उपकार सहाय, जिकर धन व्रत कर सुख संपत, देह निरोगे पाई। जत कर जुगत सत्य कर कोई, देवलोक में जावे, काशी करवत झाप जुरे झर, मन एक मन चीत्यो मर पावे। करणी किया कश्याबो काया, सब फलदायक दीना, कै सुखराम नाम बिन रटिया, फिर 84 देना। कै सुखराम नाम बिन रटिया, सब फिर 84 देना। सदगुरु देव फरमाते 84 लाख योनियों का मिटना कोई हंसी मजाक नहीं। जब तक जोड़े नहीं रटोगे तब तक ये मिटने वाला नहीं। तपस्या करोगे तो एक ही होगा,
तपस्या से रूप मिल जाएगा, गुणवान हो जाएगा, राजा बन जाएगा, तीर्थ करने से परोपकार हो जाएगा, धन पुत्र संपत्ति का गुण प्रकट हो जाएगा, जिग करने से धन व्रत सुख संपत्ति आ जाएगी, देह निरोगी हो जाएगी। ये भी गुण हो सकता है व्रत करने से। जत कर जुगत सत्य कर, कोई जतिपना रखे, सत्य बोले, जुगत के साथ में रहे, तो महाराज जो देवलोक में आत्मा चली जाएगी। काशी करवत झाप झुरे झुर, एक मन चिंत्या फल पावे, जो मन में तेरे फल की प्राप्ति है वो फल मिल जाएगा काशी में करोत लेकर के। इसी प्रकार करने किया कश्या बोकारा, कितनी तू एक श्वास की करनी कर ले, कितने नाम की रचना कर ले, कितने मंत्र मंत्राविक रट ले, कितनी करनी कर्म उपासना कर ले, एक एक फल की प्राप्ति होगी, एड़ा नहीं जाएगा एक एक फल। परंतु फल पावे पदवी मिले पर गर्भ न छूटे को, फल पाएगा पदवी मिल जाएगी पर गर्भ नहीं छूटे। सुख की लार दुख सुन होई, गर्भ मुगत लग मिटे न कोई। सुख हो जाएगा, शुभ फल हो जाएगा, परंतु दुख मिटने वाला नहीं है। लख 84 का जन्मने मरने का सब फलदायक है, फल देने वाले हैं। ये राम का नाम ऐसा है जो जोड़े रटने से, ऊसा सांस रटने से, निज नाम की आत्मा के पति परमेश्वर की जागृति हो जाएगी। और पति में ही आत्मा एक में हो सकती है, माता पिता में नहीं हो सकती। माता पिता का सुख देख सकती है पर मिल नहीं सकती। तो जितने भी सुरगुण निर्गुण ज्ञान है माता पिता के हैं। और ये केवल्य जो भक्ति है ये गुरु पद की भक्ति है, गुरु पद की प्राप्ति कराने वाली है, गुरु ज्ञान है। ये अनबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है, ये गुरुदेव भी है और भगवत वचन भी। तो ये जोड़े का जो महाराज ने निर्णय लिखा है, ये जोड़े का काम करो। बिना जोड़े के तुम करोगे तो माया ब्रह्म से तू अलग नहीं हो सकती हे आत्मा। 5 तत्व से 25 प्रकृति से अलग नहीं हो सकती। 5 तत्व 9 तत्व लिंग शरीर से अलग नहीं हो सकती। 9 तत्व लिंग से वापिस 5 तत्वों में लख 84 में आना पड़ेगा। फिर आन जार का संग होएगा, बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां, उनको सुखराम जी कह रहे हैं आन जार को फिर पूजे हरिसो बेमुख होई, गिणिका जो जन तिनकी जो रो पतिव्रता नहीं पूरी। उसको गिणिका की जैसे बताया आत्मा को जो आन जार में फंसी रहती है। आन जार कौन है? 8 अंग 64 लक्षण समेत राम रटे, सोनर साध कही थे। 8 अंग 64 लक्षण के साथ जो राम रटता है, यानी आन जार को छोड़ के या निकाल करके और फिर राम रटता है, बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां, तो महाराज फरमाते वो साध ऐसी साधना करने वाला नर नारी कोई भी हो, वो आत्मा संत बनेगी, वो राम सनेही बनेगी, वो आत्मा परमात्मा में मिलेगी। ये आत्म ज्ञान है जबरदस्त। इसलिए महाराज फरमाते ये मिनखा दे का गुण समझ जाओ। लख 84 जून में एक मिनखा दे ही हो, गुण भारी करता रसू, ऐसो ब्रह्म न कोई। ऐसो ब्रह्म न कोई, हद बेहद में जोई, अमर लोक जब जाए धरे मिनखा दे कोई। सुखराम और किनी जून सो, गर्भ न छूटे कोई। लख 84 जून में एक मिनखा दे ही। महाराज फरमाते और कोई भी जूनी में चला जा, देवता योनि में चला जा, चाहे जाचनिक काया में, चाहे कार्णिक तेज पुंज में, चाहे ब्रह्म काया में, चाहे तू भूत प्रेत काया, कहीं भी चले जा, ये जोड़े से रटना नहीं होगी। जोड़े से रटना तो सिर्फ नरदेही में होगी, मिनखा देही में होगी। इसलिए ये आत्मा ब्रह्म से बिछड़ करके इच्छा शक्ति के साथ से नरदेही में आती है। और नरदेही के लिए ही देवता, बड़े बड़े देवता अर्ज करते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं क्यों और जून से जोड़े भक्ति नहीं होती है।
भक्ति नहीं करके तू सिंगल भक्ति एक करेगा तो एक फल की प्राप्ति होगी, असंख्य गुण प्रकट नहीं। ये मिनखा देह का जो असंख्य गुण है वो प्रकट होने वाला है। 54-55 का जो गुण है आत्मा का पति परमेश्वर में मिलने का, वो तो जब ही प्रकट होगा कि ऐसे ब्रह्म को और परब्रह्म के दोनों नाम को समझे। दो ही नाम पर ब्रह्म का, दो ही आत्म का होय, सतगुरु बिन सुखराम के न्यारा लखे। पर ब्रह्म के दो नाम को लख और आत्म ब्रह्म के दोनों नाम को लख। ये अलग अलग नाम कौन रखेगा? सत्य केवल ज्ञान का ब्रह्म विचार करेगा, ब्रह्म ज्ञान समझेगा, जब तू ब्रह्म भक्ति ब्रह्म भेद में समझे और फिर धारण करेगा, नहीं तो कर नहीं सकता। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं, और जिसने ये मिनखा देह का गुण समझ करके धारण कर लिया तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उन सूरत की बलिहारी हो लगी नाम और धारा, जिनमुख रसना राम रटत है धिंजन यो संसारा। उन सूरत की बलिहारी हो लगी नाम और धारा, जिनमुख रसना राम रटत है धिंजन यो संसारा। उन सूरत की आत्मा की बलिहारी है, उस निज मन की बलिहारी है, जो निज ज्ञान को निज मन सूख करके और परमात्मा की भक्ति में जो आत्मा लीन हो गई। महाराज फरमाते हैं, रसना से राम सासु सास रटता रहता है। तो महाराज फरमाते हैं, उस नरदेई को संसार में दिन है, उस मिनका देई को दिन है। जब दिन होगा तब सुखराम जी क्या करें, चरण बंध्यासु पाप झड़त है भागे भरम अंधारा हो। चरण बंध्यासु पाप झड़त है भागे भरम अंधारा हो। महाराज फरमाते हैं, चरण तो केवड़ी भगवंतों के जो ये ज्ञान है, ये चरण पकड़, ये नहीं बाँचने वाले के चरण धो धो के। चरण बंध्यासु पाप झड़त है, केवड़ी भगवंतों के ज्ञान का ब्रह्म विचार ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जाएगा उर में, तो पापों का तो वैसे ही नाश हो जाएगा और कर्मों का तो धारण करेगा तो वैसे कट जाएगा और आत्मा बिल्कुल निर्मल होकर के परमात्मा में मिल जाए, सारा अज्ञान पड़ा खत्म हो जाएगा। तो चरण बंध्यासु पाप जड़त है भागे परम अंधारा हो। सहेश महेश विष्णु को दिन है जो जन हृदय धारा। अब शेष महेश विष्णु भक्ति करने वाले को दिन करते हैं कि भक्ति करने वाला इन तीनों को दिन करे? उल्टा रख करते हैं। शेष महेश विष्णु को दिन है, उनको दिन है। ऐसी भक्ति करने वाले को शेष भगवान पृथ्वी पे रखना चाहते हैं, उनको बोझ नहीं लगता है। विष्णु रक्षा करते हैं उस भक्ति करने वाले की, और महेश भगवान संहार नहीं करते जल्दी से। उसकी उम्र छोटी है तो उसकी उम्र दुगनी हो जाती है। ये भक्ति करने से और किसी से उम्र नहीं बढ़ती है और किसी से पट्टा भी नहीं मिलता है नरदेय का और परम मोक्ष का। ये पट्टा भी केवल भक्ति से मिलता है, केवल भगवंतों के ज्ञान से मिलता है। और महाराज फरमाते हैं, नरदेय भी सफल इसी से होती है और इसी से ही सदगुरु देव फरमाते हैं, शेष महेश और विष्णु रक्षा करते हैं उस प्राणी की। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, शेष महेश विष्णु को दिन है जो जन हृदय धारा हो। वह जन को सब देवत बंदे दिन दिन भाग हमारा। सब देवता महिमा करते हैं ऐसे केवल ज्ञान की, ऐसे भक्ति करने वाले हरिजनों के बंदे मन महिमा करते हैं कि हमारे को भी नरदेय मिले और हम भी भक्ति करें। वह जन को सब देवत बंदे दिन दिन भाग हमारा हो। और धर्म पुण्य जिग जोग किया वह जन के सब लारा हो। केवल भजन मोक इदकारी वह जन के सब लारा। धर्म पुण्य जिग जोग सब महाराज फरमाते पीछे रह जाते और ये केवल भक्ति का गुण सबसे ऊपर है।
नहीं मानो तो महाराज फरमाते हैं वाष्ट मुनि ऋषि विश्वामित्र अर्जी त्यो कुण भाई। वाष्ट मुनि और विश्वामित्र थे 60,000 तपस्या दी दान की, और वशिष्ठ मुनि ने पल की संगत दी। अरे पृथ्वी माता ने इसका न्याय किया, पल की संगत से अदर ठहर गई 50 करोड़ पृथ्वी, और 60,000 तपस्या से मुनेश्वर धसते रहे। वो पल की संगत कौन सी? वो सत्संग 54-55 का आनंद। 54-55 सत्य में जो आत्मा मिल जाती है वो पल की संगत है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो जन हृदय धारा हो वह जन को सब देवत बंदे, दिन दिन भाग हमारा। धर्म पुण्य जिग जोगज किया वह जन के सब लारा हो। केवल राम भजन इदकारी 5 विघन चढ़ मार्या। ये पांचों विषय को गिगन में चढ़ करके सब ढीले पड़ जाते। मार्या मतलब सताते नहीं है भक्ति करने में। शब्द रूप रस गंध स्पर्श और तीन ताप भी महाराज फरमाते हैं। ताप जब तन का ताप, मन का ताप, आत्मा का ताप। तन का ताप है क्रोध, मन का ताप है अपना तो ममम तो मैं हूँ मेरा है, और आत्मा का ताप है सुख में हंसे नहीं दुख में रोवे नहीं। इतना मतलब ताकत हो जाए इस परमात्मा के नाम से, आत्मा शक्तिशाली हो जाती है। इसलिए राम भजन हितकारी है। 5 बस क्या, इतना हितकारी है कि 5 को बस में कर लेता है। 5 विघन चढ़ मार्या हो कैसे राम आप जन तिरिया और तारे। आप भी तिरे हैं और अनंत को ही तारा है। ब्रह्मा वेद भागवत के है सत्कर मानो विचारा। ब्रह्मा वेद भागवत पुराण सब कहते हैं कि अगर तुम्हारे को भक्ति करनी है तो इनको सत्य करके मानो, इनको सत्य समझो। जोड़े के नाम को, जोड़े की भक्ति को, ब्रह्म और सत्स्वरूप के सत्य नाम को समझो, पहचानो। वही सुखराम जी महाराज कह रहे केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। जन्म जुग का फेरा मिट जाएगा, पर केवल राम रटो। ये 2 अक्षर को सांसों सांस में रटो तो 53-52 साथ हो जाएंगे, और 54-55 ये इधर साथ हो जाएंगे। 54-55 आत्म चेतन के साथ है, और 52-53 पंच तत्व के साथ है। तो दोनों से ही आन देव से, आन धर्म से, आन जात से, तीनों से आत्मा अलग हो जाएगी। और जो अलग हो गई ऐसी भक्ति कर रहा है तो ब्रह्मादि सनकादिक शिव जी महिमा इदक करे रे। ब्रह्मादि सौनकादिक ऋषि शिव जी इदक महिमा करते हैं ऐसे भगवत केवल का ज्ञान को, केवल्य भक्ति की, ब्रह्म विचार की, ब्रह्म ज्ञान की, और जन को देख करे अभिलाषा। जन को देख अभिलाषा करते हैं, नरदेह की आस करे। नरदेह की आस रखते हैं तो हम भी नरदेह में आएंगे और ऐसी भक्ति करेंगे। कहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई। केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नहीं। भरत खंड में देना, यहाँ केवल भगवंतों का प्रादुर्भाव होता है, अवतार होता है, और खंड में नहीं होता। इसलिए ये संतों का देश वास्ता है, ऋषि मुनियों का देश वास्ता है। भारत माता वास्ती है, धरती माता है। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों धरती से भी अस्तुत विनती करो जो भरत खंड में आवे और नरदेह आवे, और ये केवल्य भक्ति करने को मिले। यही मिनखा देवी का गुण है। ये अंग संपूर्णम। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट जीवन तारण जहाज में मोक्ष के मार्ग का न धन अनंत कोटि संतान राम सब राम राम सब में राम राम। राजेश जी भाई साहब
राजेश जी भाई साहब सुन रहे हैं क्या? चलो फिर फोन पे बात। हेलो। हाँ राजेश जी भाई साहब, हाँ, राम राम सर। राम राम साराम। ये यूट्यूब पे जो है आप वाला और इन वाला 2-3 दिन बाद तक भी नहीं आ रहा है, ये क्या कारण है? आ रहा है, रोज के आ रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, देखो आप।